आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है अयोध्या में भूमि पूजन के टीवी प्रसारण पर वामपंथियों की रार। इसे 53% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। टीवी पर उसका प्रसारण हो रहा है, अगर दूरदर्शन नहीं करेगा तो प्राइवेट चैनल कर देंगे, फर्क क्या पड़ता है। पहले तो मैं श्री राम को याद करूंगा और उसके बाद राजनीति के विषय में चर्चा करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुखकर कंज पद गंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीठ मानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते बताना, बताओ ना, बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शक बताता। बंधुगण, मैं इतना कहना चाहता हूं, देखिए ये आज का दिन बड़ा पावन दिन है। 5 अगस्त को चांदी की ईंट से पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया जाएगा। 5 अगस्त को अयोध्या की दिव्यता का गवाह पूरी दुनिया बनेगी। इसीलिए अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोविड-19 के दौर में इस नई पीढ़ी पर बहुत मार पड़ी है। जो लोग नौकरियों में थे उनकी तो नौकरी ही चली गई, इसके बाद भी रोजगार मुद्दा नहीं। सरकार कभी नहीं बताएगी कि कितने लोग तालाबंदी के दौरान बेरोजगार हुए हैं, उनकी सैलरी बंद हुई है। लघु एवं मध्यम उद्योगों के संगठन ने अप्रैल से जून के बीच एक तीसरा सर्वे किया है, तीसरी बार। इस सर्वे का नाम है कोविड क्वार्टर। इस सेक्टर पर यह तीसरा राष्ट्रीय सर्वे है। संगठन के लोगों का कहना है कि जून में 2.5 से 3 करोड़ रोजगार चले गए। अगस्त तक 1 से 1.5 करोड़ और रोजगार जा सकते हैं। 3 करोड़ रोजगार समाप्त हो गए। क्या ये छोटी खबर है? अगस्त तक 1.5 करोड़ और रोजगार समाप्त हो जाएंगे। क्या ये छोटी खबर है? 4 से 5 करोड़ लोगों पर बेरोजगारी टूटने वाली हो और शहर में सन्नाटा हो, ये ठीक नहीं है। होइए सोही जो राम रचि राखा, यानी होता वही है जो प्रभु श्री राम ने रच दिया है। 5 अगस्त 2020 को मंदिर निर्माण शुरू होना था तो राम की रचना ऐसी थी कि रामलला जीतते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर 5 अगस्त को शुरू होता है। होई वही जो राम रची राचा, राम तो नेपाल होई वही जो राम रची राखा, मतलब वही होगा जो भगवान श्री राम चाहेंगे, वही होगा जो भगवान श्री राम चाहेंगे। और सारे रामद्रोही सुन ले, तुम जो भी चाहोगे वो नहीं होगा, जो राम भक्त चाहेंगे वही होगा। मंदिर वही बनेगा। देशवासियों, इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे। देशवासियों की ये सौगंध। दावा तो बहुत किया जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल दिया जा रहा है, लेकिन कुपोषण का जो स्तर है वो उतना ही भयानक होता चला जा रहा है। लोगों के पास खरीदने खाने के पैसे नहीं हैं, कमाने के पैसे नहीं हैं। इसका जो असर है वो बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। विकास संवाद के एक सर्वे से मध्य प्रदेश के बच्चों की ये तस्वीर सामने आई है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल उमरिया जिला कुपोषण की चपेट में है। कोरोना काल में पोषण व्यवस्था चौपट हो चुकी है। शहर से बस 8 किलोमीटर दूर भर्री टोला में माया बैगा की बेटी कुपोषण का शिकार है, हाथ पैर कमजोर हैं। अंता बागुंदी चलाइए, राम मंदिर बन रहा है। सोचिए कि जब किसी मजहब के लोगों को एक एक करके ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, ऐसे मौके पे मोदी अयोध्या चले, विरोधियों के दिल जले। जो मंदिर निर्माण को राजनीति से जोड़े वो रामद्रोही, जो राम मंदिर के भूमि पूजन पर विवाद करे वो रामद्रोही, जो शुभ अशुभ का विवाद शुरू करे वो रामद्रोही, जो मंदिर निर्माण को करुणा से जोड़े वो रामद्रोही। मैं कहता हूं जो राम का द्रोही वो पूरे देश का द्रोही है, जो भगवान श्री राम का द्रोही है वो पूरे देश का द्रोही है। मॉडल आपके सामने है, ऐसा दिखेगा श्री राम प्रभु का मंदिर जिसमें 5 गुंबद होंगे। आप देख सकते हैं वो 5 दिखाई दे रहे हैं। भव्य राम मंदिर की तस्वीर देखिए, पहली बार
श्री राम मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं। भूमि पूजन के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होगा। सिर्फ 200 लोगों को भूमि पूजन में शामिल होने की इजाजत होगी। अब जरा वेंटिलेटर की बात करते हैं। हम सब की जिंदगी ज्यादा वहां जुड़ी हुई है। जून के अंत तक 50,000 वेंटिलेटर लाए जाने की बात हुई थी। कितने आए, किसी को यह घोषणा याद है? जो भूल चुके हैं वही ज्यादा सुखी हैं। कम से कम मैसेज नहीं करना पड़ता है कि 50,000 वेंटिलेटर आया कि नहीं, पता कीजिए। इस महामारी के कारण भारत में 23,727 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 24,000 लोगों की मौत इतनी सामान्य संख्या तो नहीं कि बेपरवाह हुआ जा सके। अभी भी हम कई राज्यों में तैयारी और इंतजाम के ही चरणों में हैं। भारत टेस्टिंग के मामले में काफी पीछे है, लेकिन जब महामारी इस तरह से फैलने लगे तो क्या अब टेस्टिंग का मतलब रह जाता है? क्या टेस्टिंग का मतलब इसलिए नहीं रह जाता कि हमारे पास संसाधन नहीं है, टेस्टिंग किट की क्षमता नहीं है? 12 से 14 जुलाई के बीच का वीडियो है। वुहान में बाढ़ आई हुई है। 76 दिनों के लॉकडाउन के बाद 8 अप्रैल को वहां तालाबंदी हटी थी, लेकिन जब मई के महीने में कुछ केस सामने आए तो पूरे शहर की आबादी की टेस्टिंग करा दी गई। 2 हफ्ते के भीतर 1,10,00,000 लोगों की टेस्टिंग हो गई वहां। उसके बाद से वुहान में एक भी नया केस नहीं आया है। दुनिया के जिन 5 देशों में इस महामारी की हालत सबसे बुरी है, उनमें भारत टेस्टिंग के मामले में 5वें नंबर पर है। सबसे कम टेस्ट कर रहा है। ठीक है कि भारत अब एक दिन में 2.25 लाख से अधिक टेस्ट कर रहा है, लेकिन पेरू और ब्राजील भी भारत से अधिक टेस्ट कर रहे हैं। पेरू हर 10 लाख में 59,000 के करीब टेस्ट कर रहा है। भारत हर 10 लाख में 8760 टेस्ट कर रहा है। ब्राजील 10 लाख की आबादी पर 21,508 सैंपल टेस्ट कर रहा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने राम मंदिर को बीमारी के साथ जोड़ने की कोशिश की। आपने राम मंदिर को बीमारी के साथ जोड़ने की कोशिश क्यों की? राम भारत की शाश्वत चेतना का प्रथम स्वर है। यहाँ पर सुबह राम से होती है, शाम राम से होती है और अंतिम विदाई राम से होती है। राम नाम सत्य है। भारत की धड़कन, दिल की धड़कन में राम है। सुबह में राम है, आत्मा में राम है, संचार होता है रक्त का, उस रक्त में राम है। उमेश रजक 7 जुलाई से लेकर 12 जुलाई की दोपहर से पहले तक भर्ती नहीं हो सके। 14 जुलाई को बताया गया कि वो अब दुनिया में नहीं है। मुझे आप पर बहुत भरोसा है। भरोसा यह है कि आप सभी थाली बजाने के लिए बालकनी में तो आ जाएंगे, लेकिन ऐसे सवालों का साथ कभी नहीं देंगे। इस देश में न जाने कितने ऐसे लोगों की जानें ऐसी लापरवाहियों और सरकारी क्रूरता के कारण गई होंगी। ये आप कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये एक दर्शक के लिहाज से महा बोरिंग कहानी है। आप मुझे सुनते हुए यही सोच रहे होंगे कि आपके साथ नहीं होगा, आप दिल्ली में रहते हैं, फलाना चिलाना ढिमकाना को जानते हैं। उमेश रजक भी बिहार के गृह विभाग के प्रमुख सचिव को जानते थे। 5 दिनों में अस्पताल में जगह नहीं पा सके। दरअसल भूमि पूजन की तारीख बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन 40 किलो की चांदी की ईंट से मंदिर की आधारशिला रखेंगे। मंदिर के लिए बेहद शुभ मुहूर्त निकाला गया है। दावा किया जा रहा है कि जिस नक्षत्र में भूमि पूजन किया जाएगा, उसी नक्षत्र में कभी प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। जैसे मध्य प्रदेश में कई तरह की बिजली की योजनाएं हैं कि बिजली सब जगह पहुंच गई है, मगर बैगा जनजाति के इलाकों में जाकर देखिए तो बिजली आज तक नहीं पहुंची है। बालाघाट जिले का कुआं गोधी गांव, यहाँ रहने वाले बैगा पीने के पानी के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर हैं। भूख मिटाने अपनी मेहनत वनोपज पर सरकारी अनाज की सहूलियत ज्यादा नहीं है। वैसे गांव में बिजली के तार भी लटके मिलेंगे, लेकिन हकीकत में लोगों ने अंधेरे को अपना लिया है। दिए लालटेन में रात कटती है। क्यों आप इसको राजनीति कह रहे हैं? मंदिर के नाम में मातम मनाने वाले लोग कह रहे हैं कि बीजेपी मंदिर के नाम पर अपना प्रचार कर रही है। मैं पूछता हूँ और पूछता है भारत, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये रोम वाले और ये जिन्ना वाले दोनों चाहते हैं मंदिर नहीं बनेगा, मगर सुन लो कान खोल के, मंदिर वही बनेगा, 5 तारीख को ही बनेगा। आपको आरती करनी है तो आइए, आपको आरती करनी है तो आइए, इतनी जोर जोर से मत चिल्लाइए। मैं जल्द खुद आना चाहूंगा और मैं जा चुका हूं, पहले भी आया हूं वहां से। आपको मिलना चाहूंगा। अयोध्या जाने के लिए मैं बिल्कुल बेसब्र हूं। तो अब मीडिया को
हवा भी नहीं लगेगा कि क्योंकि मीडिया जो है आपका वो कुछ और किसी और की हवा बनाने में लगा हुआ है। आप जानते हैं भारत को सुपर पावर बनाने की हवा है ये, लेकिन एक अस्पताल में ना जांच है, ना इलाज है, ना डॉक्टर है, ना मरीज जिसका नाम नरेंद्र बरनवाल है, वो भी वीडियो बनाकर सुपर पावर इंडिया में अपने आप को नहीं बचा पाते हैं। इस दुखद स्थिति की स्थिति है। एक बार देखिए बिहार से कितने वायरल हुए हैं वीडियो। कोई व्यवस्था ही नहीं है। सरकार कहती है कि यहाँ सारी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये बेतिया कोविड हॉस्पिटल का है, ये हाल है। रात में कुत्ते चलते रहते हैं। 2 दिन से डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप ये देख सकते हैं। देखिए सिचुएशन खराब करके यहाँ पे रखा गया है कि कोई भी इंसान आए तो डर के मारे अपना क्षमता खो सकता है या कुछ भी उसको हो सकता है। ये अंकल है, ये मेरे कुछ नहीं लगते हैं। इसके बाद भी अंकल के मैंने ऑक्सीजन चेंज करता हूँ, इनको ख्याल रखता हूँ, बोलता हूँ अंकल को चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन आप नर्स से पूछोगे मैम चलो प्लीज जल्दी चलो, पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो रहा है, तो वो बोलते मेरे पास किट नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। सर्वछान चल आए। क्या अगर अयोध्या में शिलान्यास नहीं हुआ तो कोरोना खत्म हो जाएगा क्या? क्या प्रधानमंत्री अयोध्या नहीं जाएंगे तो कोरोना खत्म हो जाएगा क्या? बताइए मुझे, 1 मिनट रुकिए आप रुकिए। क्या कोरोना के नाम पर कुछ लोग राम मंदिर के शिलान्यास रुकवाने की साजिश कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कोरोना काल में अपने बचाव के साथ सबको धार्मिक आजादी है, हमें है, आपको है, मुझे है। अब मंदिर के नाम पर सिर्फ मंगल होगा, मंगल। अमंगल करने वाले सारे लोगों की हार होगी, क्योंकि देश ने सौगंध खाई है मंदिर वही बनाएंगे। सिर्फ 20 दिनों में भारत में 5 लाख से बढ़कर 10 लाख संक्रमित मरीज हो जाते हैं। हर 3 दिनों में 1 लाख नए केस आ रहे हैं। 10 और 13 जुलाई को छोड़कर हर रोज सबसे ज्यादा मौतें भी रिपोर्ट हुई हैं। 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच रिकवरी रेट भी 63-64% के बीच फंसा हुआ है, बना। मेरा बच्चा यहाँ कोविड वार्ड में एडमिट है 17 तारीख से, और यहाँ की दुर्व्यवस्था से मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि मैं 17 तारीख से लगातार आपके बीएचयू में बैठ के ये डर से बैठी हूँ कहीं मेरे बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि अंदर की जो दुर्व्यवस्था है वो अब न मुझसे देखी जा रही है, न मुझसे झेली जा रही है। खूब भालो, जो करना है कर लो, रोक नहीं पाओगे, मंदिर वही बनेगी। अब राम जन्मभूमि मंदिर भूमि पूजन हो जाने दीजिए, भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो जाने दीजिए, उसके बाद विकास ही विकास। अंडरग्राउंड लाइट, राम की पहड़ी जाके देख लीजिए, बहुत ही विकास हुआ है। विकास के नाम पे बहुत विकास। दरअसल नेशनल मीडिया के लिए यूपी बिहार की बाढ़ भी बाढ़ नहीं है। अब तो और भी यह सदमे की बात है कि जिस असम में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में बहस हुई, देश भर में इस कानून को थोपा गया, उस असम की बाढ़ की चर्चा नहीं हो रही। इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली के पास यमुना नदी में 1 मग पानी बढ़ जाए तो सारे न्यूज चैनल उसे काफी 1 बाल्टी या 1 नदी भर के पानी के बराबर कवरेज करते हैं। दिल्ली में इस वक्त बाढ़ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि असम में नहीं है। 26 जिले प्रभावित हैं और 20 लाख लोग इसके असर में हैं। कोरोना से जूझते असम को इस बार जबरदस्त बाढ़ से भी जूझना पड़ रहा है। कानपुर की इस कहानी पर हंसिएगा नहीं, आपकी नियति में जो तय है उससे आप बच नहीं सकते हैं। वैसे भी भारत का दुनिया में नाम हो चुका है, हम और आप विश्व गुरु बन चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं, लोकल चीज़ों पर को लेकर ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। जो तस्वीर है वो बिहार की है, डबल इंजन की सरकार है, चारपाई पे मरीज है और डॉक्टर साहब ठेले पर हैं, जमीन पर बाढ़ का पानी तैर रहा है, जय जयकार मचा हुआ है। आप आज की सबसे बड़ी खबर प्रभु श्री राम की पावन धरती से ही आई है। अयोध्या से शुभ मंगल समाचार आया है। 5 अगस्त को अब वो ऐतिहासिक पल करीब, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों से भूमि पूजन करेंगे और इसके साथ ही नए भारत में नए राम युग का आरंभ हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों ने कितने सुंदर तरीके से प्रदर्शन किए हैं। अपनी जेब से डीजल फूंक कर अपनी कम होती कमाई को लेकर आवाज उठाई है। कम बड़ी बात नहीं।
मीडिया हमेशा से ही किसान विरोधी रहा है, लेकिन किसान कभी भी मीडिया विरोधी नहीं रहे। आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें हैं पंजाब से आ रही हैं, जहां किसान कांग्रेस के सांसद और बीजेपी के सांसद को घेर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जून के पहले हफ्ते में खेती से संबंधित जो 3 अध्यादेश लाए हैं कृषि सुधार के नाम पर, उनको वापस लिया जाए। महाराष्ट्र में जो दुग्ध उत्पादक हैं उन्हें दूध के दाम नहीं मिल रहे हैं। इस सरकार में भी नहीं मिल रहे हैं, जो नई सरकार है, और पिछली सरकार में भी ये आंदोलन चल रहा था, और अब ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दूध को लेकर राजनीति हो रही है। मध्य प्रदेश से ये रिपोर्ट आई है कि किसान यूरिया के लिए यहां से वहां भटक रहे हैं। इसलिए बताया कि आप यह न समझें कि राम मंदिर के शिलान्यास पर न्यूज चैनलों में घंटों कार्यक्रम हो रहे हैं या होंगे, तो मैं उनके विकल्प के रूप में किसानों का मुद्दा दिखा रहा हूं। सब चंगासी भूमि की भव्य मंदिर बनेगा, तुम नहीं रोक पाओगे, तुम नहीं रोक पाओगे। आइए देशवासियों, आज हम एक शपथ लेते हैं कि 5 अगस्त को हम सब भगवान राम के नाम का दिया जलाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। यदि ज्ञान का प्रकाश न हो तो अंधकार पूर्ण मार्ग पर धर्म एक अंधे की भांति भटक सकता है। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हल्के से पतली गली से लाइन पे आ जाओ बेटा। सवाल कर रहा हूं, किसको बोला नौटंकीबाज तुमने? और ये चढ़ा हुआ कि भारत में सब अच्छा है।